गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश वर्ष पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। जगह जगह गुरुद्वारों में गुरुवाणी, शबद, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। हमारी टीम ने वसंत कुंज जाकर वहां स्थित गुरुद्वारे का जायजा लिया। श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और साथ ही उनकी 4 उदासियों के बारे में भी बताया। इंद्रजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं गुरु नानक जी के प्रकाश वर्ष पर उसकी महत्वता। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या जो नानक देव जी की 4 उदासियाँ थी वो क्या क्या थी और किस ढंग से ये मनाया जा रहा है। जो मेन संदेश है गुरु नानक जी के मिशन का वो है मानवता में एकता। हर इंसान में ईश्वर बसता है, हर एक की इज्जत करना, दूसरे का दुख समझना और हर एक से प्यार से डील करना। जो सिख कौम के 3 बेसिक स्तंभ हैं उनमें है ईश्वर को याद रखना, नाम जपना। दूसरा है किरत करना, मतलब कर्म करना। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाएं। और तीसरा वंड छकना, मतलब जो भी आप कमा रहे हैं उसको आप बाकी जो आपसे कमज़ोर हैं, जिनके के पास ईश्वर ने इतने सारे साधन नहीं दिए, उनके साथ उसको शेयर करना, उनसे मिलजुल के उस चीज़ को बांटना। इन 3 सिद्धांतों के ऊपर सिख कौम पिछले 550 साल से अलग अलग फॉर्म्स में डेवलप हुई है, जो आज के इस स्थान पे हम पहुँचे। उदासियों का मतलब है उनकी ट्रेवल्स थी। वो उस टाइम में जबकि कोई ट्रेवल के साधन नहीं थे, कोई जहाज़ नहीं थे, ट्रेन से बसेस नहीं थी, वो जनरली पैदल ही चलते थे। तो वो उदासियाँ उन्होंने पैदल चल के पूरी, सब पैदल चल के उन्होंने पूरी की। आसाम से लेकर काबुल तक, ऊपर कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक, पूरे देश में उन्होंने पैदल चलकर ही अपनी ज़िंदगी में वो मानवता का संदेश सबको दिया। आज भी सब लोग कहते हैं कि वो जो संदेश है वो यूनिवर्सल संदेश है, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, सारी मानवता के लिए है। चंडीगढ़ से आए पंथी ने इस प्रकाश पर्व की महत्वता पर प्रकाश डाला। मैं ज्ञानी रवि सिंह कथावाचक चंडीगढ़ तो आया हुआ थे, विशेष सदे थे। गुरु नानक देव महाराज जी के जो जीवन के संबंध में यहाँ संगतों के साथ विचार की है। गुरु नानक साहब अकाल पुरख जो एक है उसके उपासक थे और जो लोग उनको भी उन्होंने यही शिक्षा दी है कि धर्म की किरत करते हुए उस परमेश्वर का नाम जपना है और धर्म के किरत में से 10वां हिस्सा जो है वो जो लोड़वंद है, अनाथ हैं, जो आप कमा के नहीं खा सकते, उनको देना है। और ये भगवान का दिया हुआ समझ के देना है, अभी ये नहीं समझना मैं दे रहा हूँ। महिला सेवादारों ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाइयाँ दी। खालसा वाहिगुरू जी दी खत्म। आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपर सब नूं लख लख बधाइयां होन। हैगी उन्होंने मैनू सेवा बख्शी है। मैं 18 सालों तो इस गुरुद्वारे की सेवा कर रही हूँ, लंगर दी और सफाई दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आज बीबी सुरजीत कौर जी बारे पहले सब तो पहले बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देनी आ सारी संगत नूं। उन्होंने जो तन मन धन नाल इत्थे सेवा कर रहे हैं, सवेर तो लेकर शाम तक उन्होंने पूरा अपनी सेवा दी है और दे रहे हैं पुराने 10 सालों तो। और परमात्मा करे उन्होंने सेहत बख्शे, हिम्मत बख्शे और बल बख्शे
और सारे परिवार ਨੂੰ खुशियां सेहत देवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दैट वन रीज़न व्हेन वी कम टू द गुरुद्वारा इज़ व्हेन वी मीट आंटी सुरजीत कौर जी, वी रियली फील हैप्पी एट वट एवर शी इज़ डूइंग इन द गुरुद्वारा। शी इज़ रियली मेड इट अ प्लेस वेयर वी वांट टू कम अगेन एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम आवर रिलीजियस फीलिंग्स। एक श्रद्धालु ने बताया कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा पूरे मानव समाज के लिए कितनी ज्यादा महत्व रखती है। I think I have moved all over the world. My name is Karnail Singh. I am born in Calcutta. But I find the Sikh religion the only religion which is having no negativity. This is the only religion which is the end of the prayer says, Sarbat ka bhala. Everybody's happiness and goodness. They don't talk anything about their own religion. They well wish to all the religion of the world. Let this religion grow. This is the latest religion which I find very easy to adopt. गुरु नानक साहब की ये भी एक शिक्षा है, जो सारा जगत है, जीव है, वो एक परमात्मा के बनाए हुए हैं। उनमें परमात्मा विद्यमान है। सभी को परमात्मा का रूप जानकर उनसे प्यार से रहना चाहिए। और जो लोग वो सारी मनुष्यता को प्यार करते हैं, तो परमात्मा भी उनको प्यार करता है और वो ही परमात्मा को प्यार पा सकते हैं। जो ऐसा करते हैं उनका जो 84 लाख की जून है, जिनको हम त्रिगत जून कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, फिर परमात्मा से भेद हो जाते हैं। हिंदुस्तान में और भी ऐसे संत जो हैं, गुरु नानक साहब ने उनकी वाणी इकट्ठी करके एक पोथी तैयार की थी, जो गुरु अर्जन देव जी ने फिर सारे भक्तों की वाणी, जो अलग अलग जातों के थे, अलग अलग इलाकों के थे, अलग अलग उनकी बोली थी, सभी को एक था इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का रूप दिया, जिसको आज सभी सिख अपना गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, जो आप गुरु नानक साहब की शिक्षाओं को इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका चैनल भगवान तरक्की करे। आपका धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की ओर से आप सभी को गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।